अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से। आज की वीडियो में हम करंट जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है और बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और क्या जो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, तो इसके हवाले से चंद बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त पूरे अपने पीक के ऊपर है। माशी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लोगों की जो बाइंग पावर है वो काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। और जो हालात चल रहे हैं आपके सब के जो है वो सामने, इस पर ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो बुरी तरह से जो है मुतासिर हुई है। प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम आ गए हैं। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सियासी और माशी तौर पर तो बुरे हैं ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके अंदर भी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो राइज़ है वो हमें देखने को मिला है। उनकी कॉस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है। तो एक ओवरऑल जो काफ़ी एक बुरी तरह की जो इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की वो बनी हुई है। लेकिन इस बुरी सूरत हाल के अंदर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो बैंक के अंदर पड़ा वो पैसा जो है वो डीवैल्यू हो रहा है। तो उसको आपने अल्टीमेटली जो है कहीं न कहीं पर आपने इन्वेस्ट जो है वो लाज़मी करना है। चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर आप ना करें, उसको आप गोल्ड में करें, डॉलर में करें, या इसके अलावा आप कोई गाड़ी वगैरह आप जो है वो ख़रीद कर जो है वो रख लें। इस तरह की जिन चीज़ों की प्राइसेस जो है ऊपर जा रही है तो उसके अंदर आपने अल्टीमेटली जो इन्वेस्ट जो तो है आपने वो करना है। लेकिन मैं आपके साथ प्रॉपर्टी के बारे से मैं बात करूँगा कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आजकल की जो सूरत हाल चल रही है, अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी विलास के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर पहली बात तो है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है आप लोग ना जाएँ। पहले क्या होता था कि आप कोई प्लॉट लेते थे, कोई विला लेते थे, तो होता क्या था कि आपको महीने 2 के बाद ही जो है आपको एक अच्छा रिज़ल्ट जो है उसका वो नज़र आना शुरू हो जाता था। तो लेकिन आजकल आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपको सस्ती प्रॉपर्टी जो है वो लें, लेकिन उसके शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको ट्रेड ना करें। आप उस प्रॉपर्टी लें, उसको लेकर जो है आप भूल जाएँ। उसके रेट्स जो है आप महीने 2 के बाद आप जो है उसको दोबारा से चेक जो है वो ना किया करें। इस हवाले से आप परेशान जो है वो ना हुआ करें। दूसरी बात ये है कि आजकल जो रियल एस्टेट की मार्केट है, ये जो प्लॉट्स वगैरह हैं, वो आपको खातिर ख़्वाह प्रॉफ़िट जो है आपको वो नहीं दे रही। आपकी जो वेल्थ जनरेशन है वो नहीं हो रही। बल्कि वेल्थ जनरेशन की बजाय आप क्या करें कि जो जैसे बैंक्स के हवाले से मैंने बात की थी कि बैंक के अंदर पैसा पड़ा जो है आपका वो डीवैल्यू हो रहा है। तो जो डीवैल्यूएशन है आपकी उसको जो है वो कम करें। आपका पैसा डीवैल्यू जो है वो नहीं होगा रियल एस्टेट के अंदर आकर। पैसा वो जनरेट तो करेगा, यानी कि अगर आपका 40 लाख का प्लॉट है, आज कल को जाकर थोड़ी सी मार्केट बेहतर होती है तो 50 लाख के ऊपर तो जाएगा। लेकिन शायद वो वेल्थ जनरेशन जो है आपकी वो ना कर पाए, बल्कि जो डिवैल्यूएशन है उसको जो है वो कम करेगा। तो ये जो है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकती है। अब रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है कि आप अगर आप प्लॉट्स की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो प्लॉट्स के अंदर आपको वो प्लॉट्स आपको बाय करने चाहिए जो जहाँ पर एंड यूज़र का रुझान हो, जहाँ पर एंड यूज़र है, जहाँ पर इन्वेस्टर की बजाय एंड यूज़र जो है उसके आने का चांस हो। एग्जांपल मैं इसकी आपको देता हूँ कि बहरिया टाउन कराची की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर 125 गज़ की 125 गज़ के अंदर अगर हम बात करें तो 125 गज़ में अली ब्लॉक एक ऐसा प्रेसेंट जहाँ पर एंड यूज़र जो है वो मौजूद है। इसके अलावा प्रेसेंट 27 एक ऐसा जो है वो प्रेसेंट है। बैरिया होम्स हैं दोनों साइड पे, बीच में जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड की विलास है, वहाँ पर गैलरी जो ऑपरेशनल है। इसके अलावा जो मस्जिद है वो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो एंड यूज़र का काफ़ी रुझान जो है वो वहाँ पर मौजूद है। एंड यूज़र से मुराद वो लोग जिनका इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई कंसर्न नहीं होता, बल्कि वो बहरिया टाउन के अंदर आकर अपनी रिहाइश जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रेसेंट्स के अंदर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विलास के अंदर जो गेट के करीब विलास हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे कायद विलास है, इकबाल विलास है, इनकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ जो हमें वो देखने को नहीं मिला, बहुत कम डिक्रीज़ जो है इनके अंदर आया है। इनकी प्राइसेस जो है थोड़ी बहुत स्टेबल रही हैं। जबकि इसकी कंपैरिजन में अगर हम गेट से दूर जाकर अगर हम स्पोर्ट सिटी विलास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 50 से 75 लाख रुपए तक का जो डिक्रीज़ है प्राइसेस के अंदर वो हमें देखने को मिला है। उसकी वजह ये थी कि गेट से काफ़ी दूर थे और फ्यूल प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल की जो कीमतें ऊपर चली गई हैं, अब वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो इसके अंदर फैक्टर था। तो इन चीज़ों को भी जो है अपने अपने ज़हन के अंदर रखना है। अच्छा, प्लॉट्स की भी मैं बात कर रहा था, तो इसी तरह से अगर 250 की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसेंट 1 है, प्रेसेंट 6 और 8 है। तो इनके अंदर जो एंड यूज़र का काफ़ी रुझान है, यहाँ पर विलास जो है वो बने हुए हैं, तो इन जगहों के ऊपर आपको जो है यहाँ पर प्लॉट आपको ख़रीदना चाहिए। 500 गज़ की बात करें तो 500 के अंदर जैसे प्रेसेंट 4 है, वहाँ पर काफ़ी विलास जो है वो बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी जो आपको या इनको भी आपको मद्देनज़र जो है रखना चाहिए। अगर अच्छा, इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अगर आप जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अगर आपको कोई प्लॉट मिल रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं आजकल की मार्केट के हिसाब से।
तो ये जो है कुछ चीज़ें आपको जब मलूज़ खातिर वो रखनी चाहिए रियल एस्टेट के हवाले से। तो इसके अंदर जो बेहतरी अक्सर लोग इसके हवाले से पूछते हैं कि बेहतरी जो है वो कब आएगी? तो बेहतरी जो है अल्टीमेटली एक रेपिटेटिव किस्म की एक बात है कि इलेक्शन जब होंगे, इलेक्शन के बाद जाकर कुछ सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके अलावा थोड़े से हमारे जो मुआशी हालात हैं, कहीं डॉलर प्राइस जो है वो कहीं पर जाकर वो स्टेबल हो और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कहीं पर जाकर रुके, एलसीज़ वगैरह जब ओपन होगी तो उसके बाद भी कोई सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। तो इसके अलावा आजकल जो मार्केट चल रही है, आजकल की मार्केट में एंड यूज़र जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग जो है वो कर रहा है। थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है बहरेटा और कराची के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो मार्केट जो है वो स्टेबल बिल्कुल जो है वो रुक गई हो। एंड यूज़र जो है सस्ती प्रॉपर्टी को देखकर कुछ चांस डील के ऊपर जो है चांस डील को देखकर जो है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और आप भी अगर आप चांस डील को अवेल करना चाहते हो तो चांस डील्स की तरफ जो है आपको वो ज़्यादा जो है आपका रुझान जो है होना चाहिए। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी। आजकल वैसे भी माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान में ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो आकर प्रॉपर्टी जो है वो बाय करते हैं। माह रमज़ान गुजारने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो उसके अंदर भी अच्छी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो हमें देखने को मिलती है माह रमज़ान के अंदर। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो आप हमें सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।